रावण के पास सब कुछ था। क्या नहीं था रावण के पास? सोने की लंका थी महाराज। थोड़ा सा यहाँ मनुष्य को सोना मिल जाए, 1.5-2 तोला मिल जाए तो इतना अभिमान आ जाता। रावण के पास तो सोने की लंका, सोने की पूरी नगरी ही थी। खाना भी सोने में और सोना भी सोने में, पीना भी सोने में महाराज, सब कुछ सोने में ही होता था। रावण के पास सब था। रावण बड़ा ज्ञानी था, रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था। रावण ने जन्म भी लिया कहाँ? बोले ब्रह्मा के वंश में ब्राह्मण हुआ महाराज। सब कुछ था रावण के पास, लेकिन रावण से सब में कम थे। राम के पास अयोध्या थी, अयोध्या में मिट्टी के भी घर थे महाराज, ईंट सीमेंट के भी घर रहे होंगे, झोपड़ी भी रही होगी, सोने की तो नहीं थी। राम के पास इतनी सेना भी नहीं थी। जब वो रावण से युद्ध करने के लिए गए, राम के पास क्या था? सिर्फ रीछ और भालू थे महाराज, बानर और भालुओं की सेना थी और कुछ भी नहीं था राम के पास। राम क्या थे उस समय? उनके पास इतने अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, सिर्फ एक धनुष बाण था। लेकिन रावण के पास सब था महाराज। बोले 10-10 मुख थे रावण के पास, 20-20 भुजाएं थी और रावण सब बलशाली कोई नहीं था। लेकिन राम और रावण में एक ही चीज नहीं थी कि राम के पास चरित्र था और रावण के पास चरित्र नहीं था। इसलिए रावण हार गया और राम जीत गए। तो पूजा आपके चरित्र की, आपके गुणों की होती है। इसलिए आज भी आप देखो तो बानर और भालुओं की पूजा होती है, अर्थात जामवंत जी और हनुमान को राम से ज्यादा पूजा जाता है। हनुमान के शरण में जाने से जल्दी आपकी अर्जी लग जाती, इच्छा पूरी हो जाती। बोला जाता है ना कि भाग्य, आपको अपना भाग्य उदय करना है। यदि आप अपना भाग्य उदय करना चाहते हैं, समस्त संकटों से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो एक रामायण की चौपाई है। इसे नित्य प्रति शाम को या सुबह में जब आपको समय मिले तो 11 या 5 बार जाकर के हनुमान जी को सुनाइए। कौन सी? दीन दयाल बिरदु साम भारी, 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 हराहु नाथ माम संकट भारी, हराहु नाथ माम संकट भारी, हराहु नाथ माम संकट भारी, हराहु नाथ माम, सभी गाइए, संकट भारी, दीन दयाल बिरदु साम भारी, दीन दयाल बिरदु साम भारी, हराहु नाथ माम संकट भारी, हराहु नाथ माम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो यदि आपको अपना भाग्य उदय करना है, संकटों से मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान के सामने जा करके इस चौपाई को 5 बार या 11 बार सुनाइए भगवान को कि दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कि हे नाथ, आपके अलावा कोई नहीं है इन संकटों को हरने वाला, और मेरा क्या है महाराज। इसलिए ईश्वर की भक्ति आप चाहते हैं तो रामायण को पढ़िए, ईश्वर को जानना चाहते हैं तो मानस को जानिए पहले महाराज।
महाराज। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो भी समस्या, जो भी संकट है, जिनसे हम भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहा जाता है कि संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका अंत नहीं और समाधान नहीं। इसलिए हर समस्या के समाधान को यदि आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मानस की चौपाइयों को पढ़िए। हर चौपाई आपकी समस्या का समाधान कर रही है। भगवान की भक्ति को पाना चाहते तो क्या करिए? बोले भगवान के सामने बैठ जाइए और नित्य प्रति पूजन करके एक चौपाई का सुमिरन करिए कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम देना तेरा है। दिन भर कार्य करिए, कार्य सिद्ध नहीं होता तो रात्रि में सोइए और सोने से पहले भगवान को यह चौपाई सुना दीजिए कि हुई है सोई जो राम रचि राखा और को करी तरक बढ़ा वही साखा। महाराज सब तुझ पर है महाराज, होना तो वही है जो तू चाहेगा। सिर्फ मेरा कर्म है कर्म करना और मैं अपने कर्म के मार्ग पर हूँ। तो हर समस्या का समाधान आपके अपने ही धर्म ग्रंथों में है, सिर्फ हम उनसे विमुख हो गए, इसलिए उनके सम्मुख जाने के लिए सत्संग करते हैं महाराज। और कहा जाता है कि यही चीज आपके जीवन को सुधारती है। और व्यक्ति विशेष की पूजा उसके स्वरूप से नहीं होती, उसके वेश से नहीं होती। किसी ने बहुत सुंदर स्वरूप बना लिया, तिलक लगा लिया, भगवा पहन लिया है, लेकिन अंदर यदि मन में खोट है, पाप है, तो क्या उसकी पूजा होगी? करोगे आप? रावण की पूजा करते हो? बोले जब जानकी का हरण करने के लिए आया तो रावण का वेश क्या था? एक तपस्वी का था, साधु का था, लेकिन राम ने अपने बाणों से उसे मारा। क्यों? क्योंकि उसके गुण अच्छे नहीं थे महाराज। और किसी की पूजा यदि की जाती है तो उसके गुणों से उसकी पूजा होती है। इसलिए आज भी हनुमान की पूजा राम से ज्यादा होती है और हनुमान ही समस्याओं का अंत करते महाराज, राम से मिलवाते हैं। इसलिए व्यक्ति की पूजा उसके गुणों से होती है, ना कि उसके वेश की। और हमारे हनुमान जी महाराज वैसे भी भोलेनाथ के अवतार माने जाते हैं, आप सभी को पता ही है। 11 रुद्रों में आते हैं हनुमान जी महाराज। माना जाता है कि रावण के 10 सिर थे। रावण ने अपने 10 सिरों को चढ़ा करके पूजा की थी भोलेनाथ की। 11 रुद्र होते हैं भोलेनाथ के, 10 रुद्रों को तो मना लिया अपने 10 सिर से, एक की पूजा छूट गई। यही थे हनुमान जी महाराज, जिन्होंने कहा कि तूने मेरी पूजा छोड़ दी और तूने मुझे नहीं अपनाया, मुझे नहीं स्वीकारा, इसलिए तेरा अंत करने के लिए मैं ही वानर रूप में आऊँगा, हनुमान बन करके महाराज।